रिकॉर्डिंग कर ली। तो महत्वपूर्ण विषय यह था कि शनि के साथ कौन सा ग्रह कैसा संबंध करेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में परिचर्चा कर रहे थे। आप ध्यान रहे, शनि ग्रह जिस व्यक्ति के कुंडली में लग्न में और अष्टम में 100% पीड़ित रहेगा तो उसके कर्म से संबंधित परेशानियां बनी रहेगी, कर्म में उतार चढ़ाव बना ही रहे। और वो शनि को एक शत्रु ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो 20% पीड़ित, 2 ग्रह 40% पीड़ित, 3 ग्रह 60% पीड़ित, 4 ग्रह 80% पीड़ित, 5 ग्रह 100% पीड़ित। अर्थात गुरु शनि ग्रह शनि कुंडली में जितना पीड़ित रहेगा कर्म से संबंधित परेशानियां बनी रहेगी, ये ध्यान। अष्टम भाव में शनि गुरु आयु की वृद्धि तो करता है ना। आयु का वृद्धि करेगा, देखिए आयु तो बढ़ा देगा, परेशानियों में वृद्धि कर देगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, वो बाद में परिचर्चा करेंगे। आयु में वृद्धि कर देगा लेकिन परेशानियां बढ़ा देगा, मानसिक तनाव दे देगा, कार्यों में विघटन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। वो शनि को बचा सकता है एकमात्र देवगुरु, बलवान देवगुरु का पूर्ण दृष्टि हो, किसी भी पीड़ित ग्रहों को वो ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कहा है शास्त्रों में, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोय। हर किसी के जीवन में समस्याएं आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ये लगा ही रहेगा। जन्म लिया है तो समस्या को लेकर के पैदा हुआ है, ये भूल जाइए कि समस्या किसी के जीवन में नहीं है हर किसी के जीवन में। बस अंतर इतना है, वो ज्ञान से ही समाधान हो सकता है समस्याओं का, छू मंत्र नहीं होगा, ज्ञान से ही ठीक हो सकता है। तो गुरु ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, और जिसका गुरु बलवान होता है, अगर पीड़ित ग्रहों के ऊपर पूर्ण दृष्टि हो बलवान ग्रह का, गुरु का, तो क्या है कि वो दोषों को नष्ट कर देता है, अर्थात उसके दुष्परिणामों को हर लेता है। ये चीज महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए अभी ग्रहों के कक्षाओं के विषय में हम परिचर्चा कर रहे थे, तो उस विषय को जानते हैं। तो सबसे पहले शनि को ही क्यों पहले ग्रहण किया गया, अर्थात शनि जो हमारे ग्रहों के सबसे दूरी जो ग्रह है वो शनि है, इसलिए शनि को प्रथम स्थान दिया गया है। और शनि से कम दूरी जो ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। एक राशि में जो 30 अंश होते हैं तो वो जो है 13 महीनों में भोग करता है, अर्थात कहीं कहीं एक वर्ष जीवोबदन 13 महीनों का ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। तो एक राशि में जो है देवगुरु बृहस्पति 13 महीने रहता है, अर्थात शनि से कम विलंब जो है आपका गुरु होने के कारण गुरु को ग्रहण किया गया है। लेकिन राहु केतु को 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनका पिंड स्वरूप नहीं होने के कारण ये राहु केतु को भिन्नाष्टक वर्ग में जो है ग्रहण स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए जो है शनि के बाद राहु केतु को न लेकर के हमने गुरु को लिया, क्योंकि गुरु ग्रह का पिंड है, अस्तित्व है, इसलिए राहु केतु तो छाया है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो भाग अंतर ध्यान छू मंत्र हो जाए। अब देवगुरु बृहस्पति के बाद जो है सूर्य का कम समय में परिवर्तन करने वाला राशि वाला जो ग्रह है बृहस्पति के बाद आता है मंगल। मंगल जो है राशि परिवर्तन करता है, वो 45 दिन में करता है, इसलिए जो है देवगुरु बृहस्पति के बाद दूरी वाला जो ग्रह है वो मंगल है, इसलिए मंगल को ग्रहण किया है। तो शनि सबसे दूर है, फिर गुरु है, फिर उसके बाद मंगल है। मंगल के बाद वास्तव में सूर्य राशि परिवर्तन करता है, हम लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता है। वो भू केंद्रीय पद्धति से हम पढ़ते हैं ज्योतिष शास्त्र को, अर्थात पृथ्वी का जो गति है वो हम सूर्य को प्रदान करते हैं, और सूर्य का जो गति है वो हम पृथ्वी को प्रदान करते हैं। अर्थात सूर्य जो स्थिर है वो स्थिर गति हम पृथ्वी को दे देते हैं, पृथ्वी का चर गति जो चलायमान गति है वो हम सूर्य को देते हैं, इसलिए सूर्य राशि परिवर्तन करता है, हम ऐसा कहते हैं। वास्तव में
पृथ्वी राशि परिवर्तन कर रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। तो हम ये सूर्य को हम ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है एक राशि में जो है 30 अंश होता है, उसको 30 दिन में राशि परिवर्तन करने के कारण जो है हमने सूर्य को चौथे स्थान पर दिया गया है। अब उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। ये कम से कम 28-29 दिन में जो है राशि परिवर्तन करता है, कभी कभी 30 दिनों में भी। तो इसलिए जो है सूर्य को दिया गया है। ये अर्थात ये आंतरिक ग्रह है, शुक्र बुध और चंद्रमा। और बाह्य ग्रह में आता है आपका शनि गुरु और मंगल। ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो उसके बाद सूर्य के बाद आ गया शुक्र। शुक्र के बाद जो है सूर्य का नजदीक जो ग्रह होता है वो होता है बुध होता है। तो इसलिए बुध को दिया गया 6ठे नंबर पर। फिर बुध के बाद चंद्रमा को क्यों दिया गया है? अब ये लग्न का तात्पर्य क्या है? लग्न सूर्य का प्रकाश है। जब 12 राशियों में जो है अपने धुरी पर 24 घंटे में सूर्य जो पृथ्वी एक बार घूमती है, तो उस समय सूर्य का प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक जो ग्रह चंद्रमा होने के कारण इसको 7वें नंबर पर रखा है और 8वें नंबर पर लग्न को रखा गया है। तो इस प्रकार से ग्रहों की कक्षा हुआ, अर्थात शनि पहले, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध और चंद्रमा, फिर लग्न। इस प्रकार से 30 अंश को हमने 8 जगह में डिवाइड कर दिया। तो एक एक लोगों के ऊपर पड़ा 3 अंश, 45 कला ऐसा पढ़ा। तो सभी को समझ में आया कि नहीं बताइए मनोज भट्ट जी? अनम्यूट कर ले मनोज भट्ट जी, सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी, जी गुरुजी, समझ में आ गया। तो उमेश शर्मा जी? जी गुरुजी, बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा है जी जी। और किसी को कोई डाउट हो बताइए। जी नहीं गुरुदेव। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कुंडली विश्लेषण करेंगे आगे जाकर के, तो अगर ये पॉइंट नहीं है तो आपका सटीक नहीं बैठेगा। गुरुजी इसे एक कौन बार से कुंडली में कार्य? समझा दीजिएगा ना गुरुजी, इसको एक बार कुंडली में अगर अपन करें तो कैसा रहेगा? बात तो ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। वर्तमान में आपको ग्रहों की कक्षा देखना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए। गुरुजी एक बार लग्न के बारे में बताइए। जी कुछ जी, आप बोले। आप पहले इस चीज को समझिए, अभी बाद में चर्चा परिचर्चा, पहले देखिए इस चीज को समझ। अब हमको क्या देखना है? ग्रह किसकी कक्षाओं में विचरण कर रहा है। तो देखिए 3 अंश 45 कला तक आपका शनि का कक्षा था। तो सूर्य अभी तुला राशि पर 5 अंश 17 कला पर है। तो 3:45 में आपने फिर 3:45 जोड़ दिया तो कितना होगा? 7:30 होगा। 37। तो ये किसकी कक्षा में है? सूर्य अभी गुरु की कक्षा में। समझ में आया कि नहीं? जी जी यही ध्यान जी देना गुरुजी। होता। अब देखिए ये चंद्रमा 27 अंश 41 कला पे है, अर्थात ये लग्न के कक्षा में है चंद्रमा। ठीक है, सीधी सी बात है। 3 अंश 45 कला जो है आप माइनस कर दीजिए 3 अंश में, तो कितना निकलेगा? सीधी सी बात है, 27 निकल जाएगा। 3 अंश माइनस कर देंगे तो 27 अंश में 45 कला माइनस कर देंगे तो 26 अंश 15 कला आपका निकलेगा। 26 अंश 15 कला के बाद 30 अंश तक आपका लग्न का कक्षा रहेगा। मनोज भट्ट जी समझ में आया? समझ आया गुरुजी, समझ गए। जी। तो देखते हैं, आप लोग बताइए तो ये कौन से ग्रह किन किन की कक्षाओं में हैं। चलिए परीक्षा अभी से प्रारंभ होता है। बताइए शनि ग्रह किसकी कक्षा में विचरण कर रहा है? शनि सूर्य की। देखिए 3 मंगल। 3 3 अब सूर्य सीधी सी सूर्य बात है। 3 9 को मिलाकर के कितना होगा? 3 9 का 9 हो जाएगा। 3 3 3 9 45 45 45 कितना होगा? 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा? अर्थात 1:35 होगा, अर्थात 135 मिनट हो जाएगा।
तो ये भट्ट जी ने जो बोल रहे हैं, देखिए अब कैसे आप जो बोले हैं वो आप लोग अन्य लोग भी घटाएं, इसलिए मैं दोबारा बोलूंगा। अब हमने क्या करा, 45 को तो हम छोड़ देना है पहले, इसको हम नहीं गिनेंगे। तो ये कितने डिग्री में, 12 डिग्री में है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 3 3 6 3 9 डिग्री हो गया। तो 9 डिग्री के बाद अब हम क्या करना है, 45 को भी 3 बार जोड़ना है। 45 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 145 में अब इसको मिनट बनाना है, तो 60 दूने 120 हो जाएगा। 120 में आपका बच जाएगा कितना, 15 बच जाएगा। ये 2 बार चला गया, तो आपका 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 अंश 15 कला से लेकर के आपका इसमें 15 मिनट 15 अंश डिग्री तक आपका किसका कक्षा होगा, चौथा कक्षा सूर्य की कक्षा होगी। तो मनोज भट्ट जी ने सही कहा है। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, मनोज भट्ट जी आप पहले स्थान में पहुंच चुके हैं। थैंक यू गुरु जी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, उमेश शर्मा जी आप तैयार हैं, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी जी। आप ये बताइए कि जो है शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि पर 22 अंश पर बैठा है, किसकी कला में बैठा है, किसके घर में बैठा है। 15 तक तो सूर्य का कक्षा था, चौथा नंबर। 15 के बाद फिर जोड़ दीजिए। 15 में 3 15 45 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 18 होगा गुरु जी। 18 45 तक आपका किसका कक्षा होगा, शुक्र का। उसके बाद बुध। बुध। 18 45 में फिर आप 18 45 में आप फिर जोड़ दीजिए 3 45, कितना हुआ, बुध की होगी अब गुरु जी। 90 हो गया। 90 में एक तीसरी जोड़ दीजिए, एक निकाल दीजिए। 18 3 कितना हुआ, 21 एक 22 हुआ। 22 30 तक, तो यहाँ कितना है, 22 5 तक शुक्र किसकी कक्षा में हो गया, बुध। बुध की। ये आप लोगों को अंश देखते ही कौन सा ग्रह किसकी कक्षा में विद्यमान है आपको तुरंत याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। मेरे को ये समझाने में, मेरे को सिखाने में 15 दिन लगा दिए। मैं आप लोगों को कम समय में ही ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। भट्ट जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आधे घंटे में आपने सब कुछ समझा दिया। गुरुजी एक एक दो और करवा दीजिए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्लीज। अब प्रैक्टिस भी मुझे ही करवाएंगे तो कहाँ से होगा। अगर ये तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो डिग्रियों को जोड़, ये तो आपको करना होगा। अगली क्लास भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करा दूंगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये वर्तमान आपने ग्रहों की कक्षा जान लिए, तो अब व्यक्ति के कुंडली आप देखेंगे। अब ये इनका चंद्रमा, अब देखिए चंद्रमा किस राशि में वर्तमान गोचर कर रहा है, हमें ये देखना है। आज जो है चंद्रमा देखेंगे मेष राशि पर 27 अंश से 41 कला में गोचर कर रहा है। किस राशि पर है चंद्रमा, हमें ये पहले जानना होगा। अब देखिए इनका आज का चंद्रमा का आज का कैसा दिन व्यतीत होगा, कैसा होगा। देखिए मेष राशि पर 27 अंश से 41 कला में एक गोचर कर रहा है, अर्थात लग्न का कक्षा में गोचर करता है। ठीक है, अब हम इनके देखेंगे तो मेष राशि में कितने ग्रहों ने पॉइंट दिया हुआ है, क्या स्थिति है, किनकी कक्षा में है अभी वर्तमान। 6 घंटा जो है एक कक्षा का मान होगा चंद्रमा के अनुसार, अन्य अन्य ग्रहों का अलग अलग कक्षा होगा। तो चंद्रमा एक कक्षा में 6 घंटा रहता है। तो मेष राशि पर लग्न के कक्षा में भिन्नाष्टक वर्ग में जाएंगे हम। तो 27 अंश पर था, देखिए लग्न का, ये आपका देखेंगे 0 में, अर्थात वर्तमान में इनका मन प्रसन्न नहीं है। 6 घंटा
जब तक चंद्रमा राशि परिवर्तन 0 पॉइंट, लग्न ने 0, जहां जहां ग्रहों ने एक एक पॉइंट दिया है वो बेहतर जाएगा, और जहां जहां 0 दिया है वो बेहतर नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब गुरु जी जहाँ जहाँ एक नंबर गुरु है जी वहाँ ये चंद्रमा अष्टक प्रफुल्लित होगी। पे जाकर के फिर चंद्रमा विनाश तक निकल जाएगा ना? हाँ, एस्ट्रो हॉरोस्कोप में वहां से निकल जाएगा। जी गुरु जी। समझ में आया कि नहीं? बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। आगे गुरु जी। ये 0 अंश जब अब चंद्रमा मुझे मेष राशि पर, जब चंद्रमा मेष राशि और, म्यूट कर ले सभी लोग, पहले समझ ले बात को, म्यूट कर ले, शीघ्र शीघ्र म्यूट कर ले सभी लोग, आवाज नहीं आना चाहिए। अब देखिए, जब चंद्रमा मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 3:45 अंश तक गोचर कर रहा था, वो शनि की कक्षा में था, इसलिए शनि ने 1 पॉइंट दिया, अच्छा गया 6 घंटा। अब उसके बाद 3:45 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला तक उनका गोचर का समय था, बृहस्पति ने 0 पॉइंट दिया है, अर्थात समय अच्छा नहीं गया, तो उस समय उनका कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू इत्यादि नहीं देना चाहिए। तो उसके बाद मंगल ने भी 0 पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो वो भी समय ठीक नहीं है। सूर्य की कक्षा 15 डिग्री तक ठीक नहीं था, फिर उसके बाद आ गया 18:45 तक शुक्र का, ठीक है, फिर बुध का भी ठीक है, फिर चंद्रमा का भी ठीक है। तो 26 अंश 15 कला से लेकर के 30 अंश तक लग्न का पॉइंट है, अच्छा नहीं। भट्ट जी अब निकाल लेंगे ना, कोई दैनिक राशिफल पूछेगा, काम करना है नहीं करना है, अमुक करना है तमुक करना है, पूछेंगे। जी गुरु जी, जी गुरु जी, अब निकल जाएगा। बस जहाँ जहाँ सबसे 0 पहले, होगा वहाँ, जहाँ जहाँ पे 1 है हाँ वहाँ पे चंद्रमा प्रफुल्लित रहती है, ठीक है, खुश रहता है। जहाँ जी जहाँ पे 0 है वहाँ पे दिक्कत है फिर, जी तो उस टाइम पे वो काम शुभ नहीं होगा। जी। अब ये देखने के लिए सबसे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका कुंडली ले लेना, डेट ऑफ बर्थ, तारीख महीना सन डाल लेना, फिर समय जी डाल लेना, फिर जिला डाल लेना। इसके बाद इस प्रकार से करेंगे तो ये सारा सब चीज निकल आए, ठीक है। जी सर तो ये किसी टाइमिंग को क्या, मतलब जी सर ये, बताइए। हाँ सर ये टाइमिंग कैसे देखेंगे, मतलब इसका जो टाइमिंग खत्म हो रहा है, मतलब कि आज जैसे चंद्रमा आज इनका मैंने गोचर का कर रहा है, मैंने गोचर में जा रहा है, तो हम सुबह से मैंने कब से जाने, मैंने कब से कब तक इनका खराब रहेगा, कब से कब तक, ऐसा कैसे जानेंगे वो तो टाइमिंग? महाराज, वो तो महाराज आपको निकालना है। वो फिर बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में वो बता देंगे, ठीक है। अभी विस्तार जी हो सर। जाएगा। आज का जितना मैटर पढ़ाया गया है, सबको किनको समझ में नहीं आया ये बताइए। मिश्रा जी समझ में आया कि नहीं? जी गुरु जी आया। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, राजेंद्र शर्मा जी, बाकी लोग, रंजन पांडे जी, अमर मिश्रा जी, रोहित शर्मा जी, लक्ष्मी भंडारी जी, हेमा जी, समझ में आया कि नहीं बताइए। जी गुरुदेव बहुत अच्छा हेमा जी म्यूट ऑन बताया। अनम्यूट कर लीजिए, कोई कठिनाई हो हेमा जी।